नागा साधुओं की दुनिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। भोलेनाथ के यह नागा साधु उनकी भक्ति में लीन होते हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं यह किसी को पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्तों में शुमार नागा साधुओं की। 5 साल में लगने वाले महाकुंभ का आगाज होने पर बहुत ही बड़ी संख्या में नागा साधुओं को देखा जा सकता है। इनकी दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है, साथ ही साथ गहरी और सोच विचार करने पर मजबूर कर देने वाली भी। आखिर कहाँ से आते हैं ये नागा साधु और कहाँ को गायब हो जाते हैं? दोस्तों, सूर्यास्त हो या फिर सूर्योदय, नागा साधु हर वक्त बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। घुटने तक के बाल, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला, मोटी दाढ़ी और पूरे चेहरे पर भभूत। बाबा विश्वनाथ की तरह हाथों में कमंडल और त्रिशूल और ओम धारण किए ये साधु अक्सर दुनिया के आम लोगों को डरा कर रखते हैं। नागा साधुओं की एक खास बात यह है कि यह सिर्फ कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान ही नजर आते हैं। कुंभ की शुरुआत के पहले दिन से ही नागा साधु गंगा तटों पर दिखाई देने लगते हैं और कुंभ के आखिरी दिन सांझ पड़ते ही यह सारे बाबा विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो अगले कुंभ और अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। आखिर कौन है नागा साधु? इनका क्या इतिहास है? दोस्तों, नागा शब्द की उत्पत्ति, नागा शब्द बहुत ही पुराना है, उससे हुई है। भारत के नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत के पूर्वोत्तर शहर में ही नागवंशी, नागा जाति और 10 नामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से इन्हें गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इससे पार ना पा सके। नागाओं को आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है तो सबसे पहले उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है। जब अखाड़ा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है तब शुरू होती है उस शख्स की असली परीक्षा। अखाड़े में एंट्री के बाद नागा साधुओं के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म की दीक्षा दी जाती है। आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल से लेकर 12 साल तक लग सकते हैं। अगर अखाड़ा यह निश्चित कर लेता है कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ उसे खुद का पिंडदान करना पड़ता है, जिसमें वह खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मान लेता है, यानी कि खुद को मरा हुआ मान लेता है और अपने ही हाथों से अपना श्राद्ध करता है। नागा साधु बनने के बाद वो अपने शरीर पर भभूत की चादर चढ़ा देता है। यह भस्म भी बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। मुर्दे की राख को शुद्ध करके उसे शरीर पर मला जाता है या फिर हवन या धुनी की राख से शरीर ढका जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नागा साधु बस्ती से दूर गुफाओं में साधना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नागा साधु एक ही गुफा में हमेशा नहीं रहते, बल्कि वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई नागा साधु जंगलों में ही घूमते घूमते कई साल काट लेते हैं और वह बस कुंभ और अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि नागा साधु 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं। वह खाना भी भिक्षा मांग कर खाते हैं। इसके लिए उन्हें 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों में कुछ ना मिला तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। कहते हैं कि नागा जीवन एक इतर जीवन का साक्षात ब्यौरा है और निसारता, निश्वरता को समझ लेने की एक प्रकट झांकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब नागा साधु कुंभ के मेले में आते हैं या अर्ध कुंभ के मेले में आते हैं, तब वह बहुत लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन जब कुंभ मेला खत्म हो जाता है
तब उसके बाद नागा साधुओं को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। कई सारे शोधकर्ताओं ने इसके बारे में पता लगाया तो कोई मानता है कि तिब्बत में एक ऐसा द्वार है जिसके पीछे नागा साधुओं की असली दुनिया है। कहा यह भी जाता है कि सर्वश्रेष्ठ नागा साधु जब खुद को कोई बना लेता है तो उसकी उम्र थम जाती है, यानी कि वह अपनी उम्र पर कंट्रोल कर पाता है। और अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वह 50 साल का है तो वह खुद को कई सालों तक 50 साल का रख सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि नागा साधु अगर बहुत ज्यादा ध्यान और साथ ही साथ कड़ी तपस्या करते हैं तो वह 200 से 300 साल या उससे अधिक साल तक भी जीवित रह सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।